हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। सो गाइस, इस वीडियो में हम सॉलिड स्टेट के जो जैन में पूछे गए थे क्वेश्चंस जेई मेंस के, वो क्वेश्चंस कर रहे हैं। इससे इसकी पूरी प्लेलिस्ट है गाइस, जनवरी 2023 की, या इससे पिछले भी आपको पीवाई क्यूज देखने हैं, ना कि सिर्फ सॉलिड स्टेट के, या दूसरे चैप्टर्स के भी आपको वो मिल जाएगी। तो प्लीज़ उसको एक बार जरूर चेक करें। ओके, सो इसमें हम स्टार्ट करते हैं। ए क्यूबिक सॉलिड इज मेड अप ऑफ टू एलिमेंट्स एक्स एंड वाई. Atoms of X are present on every alternate corner and one at the center of cube. So X जो है आपका वो alternate corners पे है और एक center पे है, right? Now जो Y है, Y is at 1/3 of the total faces. The empirical formula of the compound is. Now guys, अगर आप इसको देखिए, क्यूबिक सॉलिड है, ये एक पूरा यूनिट सेल, राइट? ये सेल का जो आपका साइड है उसका मिड पॉइंट है, सेंटर ये है। तो इन्होंने बोला है कि जो आपका एक्स है वो हर एक अल्टरनेट कॉर्नर्स पे, सपोज एक यहाँ पे है, राइट, और इस पे नहीं है, जो दूसरा कॉर्नर होगा इसका, दूसरा जो एक यूनिट सेल होगा उस पे लगा हुआ है, राइट, और एक सेंटर के ऊपर है। तो इसके अकॉर्डिंग लिया है। नाउ वी नो कि जो आपका स्फेयर है उसका सेंटर पे तो पूरा का पूरा वन यूज होगा पार्ट, लेकिन जो कॉर्नर वाले होते हैं वो 1/8 होते हैं। नाउ वी नो किसी एक यूनिट सेल में टोटल 8 कॉर्नर्स होते हैं, राइट। सो इसका मतलब क्या हुआ, जो एक्स है वो कितना हो जाएगा, 1/8 पार्ट यूज होगा। टोटल कितने हैं, अल्टरनेट है, यानी टोटल 8 होता है, तो डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, आधे कॉर्नर्स में होगा तो 4, करेक्ट। प्लस एक सेंटर पे है जिसपे 1 पार्ट यूज हो जाएगा, राइट, और एक स्फेयर है उसमें, एक स्फेयर 1, ठीक है। अगर आप वाई को चेक करेंगे तो y इज एट 1/3 ऑफ द टोटल फेसिस। नाउ वी नो जो टोटल फेसिस होते हैं वो 6 हैं उसमें, ठीक है, और उसके 1/3 में यूज हुए हैं, टोटल 6 इंटू 1/3, राइट। अब एक स्फेयर, अगर एक फेस में, इसमें जैसे क्या होता है कि कॉर्नर पे 1/8 पार्ट यूज होता है, सेंटर पे 1 पार्ट यूज होता है, तो अगर जो फेस है उसके जो यहाँ पे होगा सपोज, या यहाँ पे होगा, उसका हाफ यूज होता है, राइट। तो इसमें हम आप हाफ से भी मल्टीप्लाई कर देंगे, करेक्ट। अब इसको यूज करें, ये क्या हो जाएगा, 1/2 + 1 = 3/2, या इसको बोल दे 1.5। लेकिन और इधर क्या हो जाएगा, y, ये हो जाएगा 1। तो इसका मतलब x 1.5 है और y हो गया 1। इसका मतलब आपका जो करेक्ट आंसर है इज 2, करेक्ट। आई होप आपको गाइस ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A metal M forms hexagonal closed packing, that is HCP structure. The total number of voids in 0.02 mole of it is. Now guys, इसको एक बार देखिए। पहले तो आप ये देखिए, एक फॉर्मूला याद रखिए। जैसे कभी भी आपको कभी इसमें FCC दे दिया जाए, या जैसे HCP दे दिया जाए, या कह दे CCP, तो उसमें एक फॉर्मूला होता है। अगर आपके पास जितने भी टोटल नंबर ऑफ एटम्स जितने भी हैं, लेट जस्ट सपोज कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स आपके पास n है, तो जो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होंगे, राइट, वो हो जाएंगे n इक्वल नंबर, और जो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स का फॉर्म हो जाएगा काउंट, वो हो जाता है 2n। तो इसको जरूर याद रखें। जैसे इसमें इस टेबल को अगर याद रख लेंगे गाइस तो आपको बहुत फायदा होगा, जल्दी क्वेश्चन हो जाएंगे, है ना। तो जैसे फॉर HCP पे टोटल नंबर जो एटम्स है वो 6 है, राइट। तो इसका मतलब अब जब मैं कहूंगा टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन HCP इज 6, मतलब n की वैल्यू 6 हो गई, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की नंबर भी 6 हो जाएगी। टेट्राहेड्रल वॉइड कितना होगा, 2 × 6 दैट इज 12, करेक्ट। अगर आप इसमें FCC में या CCP में देखेंगे जिसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स 4 होते हैं, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने हो जाएंगे, 4, एंड टेट्राहेड्रल वॉइड 2 × 4 दैट इज 8। इस तरह के क्वेश्चंस गाइस डायरेक्ट पूछे जाते हैं, इसलिए आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो इस वाला, ये वाला जो आपका हो गया 6, 6 एंड 12, ठीक है। नाउ अब इन्होंने कहा टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स, टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स में आपको क्या हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी हो जाएगा प्लस टेट्राहेड्रल वॉइड्स भी हो जाएगा HCP में। मैंने कहा HCP में आपके जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स हैं वो 6 हैं, अभी बताया, तो इसका मतलब ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी क्या हो जाएंगे, 6, और टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्या हो जाएंगे, 2 × 6 दैट इज 12। तो 6 + 12 क्या हो जाएगा, 18। टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स आपके कितने हो गए, 18। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है, पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स इन 0.02 मोल में बताना है, ठीक है। नाउ अब एक बात इसको ध्यान रखिए, मैंने कहा कि जब 6 एटम्स होते हैं तब मेरे पास 18 टोटल वॉइड्स होते हैं, लेकिन आपको किस में पूछा है, 0.02 मोल में। इसका मतलब एवोगैड्रो नंबर से रिलेशन कुछ हो जाएगा। पहले अब आप एक बात देखिए, वी नो कि 1 मोल इक्वल्स टू होता है
0.02 इंटू 10⁻23 एटम्स, राइट, या बोले तो एवोगैड्रो नंबर, कुछ भी जो भी वैल्यू दी होगी यहाँ पे, ठीक है। तो 0.02 मोल में कितने एटम्स हो जाएंगे? 0.02 मोल में हो जाएंगे आपके 0.02 मल्टीप्लाई बाई ये वाला, करेक्ट, एटम्स। अब बस इससे आपको इसकी वैल्यू निकल जाएगी। मतलब 6 एटम्स में 18 वॉइड्स हैं, एक एटम में क्या हो जाएगा 18/6 वॉइड, यानी, और अब इतने एटम में 0.02 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स में कितने हो जाएंगे 18/6 मल्टीप्लाई बाई ये वाला पूरा का पूरा। एक बात ध्यान रखें, इस पूरे की मतलब क्या है, ये 0.02 मोल ओनली, जो कि आपको पूछा हुआ है। समझ में आ गया इस? तो जब इस पूरे को आप कैलकुलेट करोगे तो आपकी वैल्यू लगभग आ जाएगी 36 इंटू 10⁻21, ठीक है। तो 21 ये टोटल वॉइड्स है। तो अब यहाँ पे क्या पूछा है, 21 की उसमें पूछा था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 36। दैट इज योर करेक्ट आंसर, करेक्ट। आई होप गाइज आपको ये चीज समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आयरन ऑक्साइड FeO crystallizes in a cubic lattice with a unit cell edge length of 5 angstrom. Okay, if density of the FeO in the crystal is इतना ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में पूछा गया है, तो इसको आप एंगस्ट्रॉम को उसी के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर लेंगे। देन द नंबर ऑफ FeO यूनिट्स पर यूनिट सेल इज, गाइज सीधा का सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका जो क्वेश्चन है ये फॉर्मूले से पूछा गया है। आपको पता है, वी नो, कि जो आपका डेंसिटी इनटू वॉल्यूम अपॉन मास इक्वल्स टू Z इंटू Na होता है। नाउ Z क्या है यहाँ पे, ये वाला, करेक्ट। सो Z अगर इसमें तो वैसे तो पूछा गया है, देखिए अगर आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो आपको इस, और आपको ये यूनिट सेल किस टाइप का है अगर पूछा गया है तो आप इसको यूज कर सकते हैं वैल्यू पे। लेकिन इसमें ये नहीं दिया हुआ है, डायरेक्ट कह दिया गया है कि FeO के जो नंबर ऑफ यूनिट्स हैं, जो FeO यूनिट्स हैं पर यूनिट सेल, वो बताना है। ये टेबल मैंने आपको सिर्फ आइडिया के लिए दी थी थोड़ी, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, Z तो वो हो जाएगा, आपको कुल मिला के Z पूछा गया है इसमें, है ना। बाकी की वैल्यूज दे दी गई। Na क्या है, एवोगैड्रो नंबर। M है आपका मोलिक्यूलर मास ऑफ FeO हो जाएगा। नाउ जो ये डेंसिटी एंड वॉल्यूम, ये स्मॉल v है गाइस, है ना। स्मॉल v में या डेंसिटी इसलिए मैंने लिखा हुआ है ताकि यूनिट सेल की होती हैं ये, समझ में आपको। तो एक यूनिट सेल की वैल्यूज है, तो ये उसका मॉलिक्यूलर मास और Z अपॉन Na इस तरह का होता है। नाउ अब सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड वैल्यूज आपको डालनी है। ओके गाइस, नाउ अब देखिए डेंसिटी आपको गिवन है और यूनिट सेल की एज लेंथ दी हुई है। ये हो गया आपका यूनिट सेल, क्यूब है, क्यूब है, तो इसकी A दे दिया हुआ है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा A क्यूब, भाई इसकी वैल्यू रखनी है आपको। अब इसमें देखिए डेंसिटी आपको 4 दी हुई है, 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एज लेंथ दी हुई है 5 एंगस्ट्रॉम। वी नो कि जो 1 एंगस्ट्रॉम की वैल्यू होती है 10⁻10 मीटर होती है, या 10⁻8 सेंटीमीटर हो जाएगी। सो उसका मतलब 5 एंगस्ट्रॉम कितना हो जाएगा, 5 इंटू 10⁻8 का क्यूब, ठीक है। अब डिवाइडेड बाई मोलिक्यूलर मास, मोलिक्यूलर मास ऑफ FeO क्या हो जाएगा, FeO का मोलिक्यूलर मास ऑफ Fe प्लस मोलिक्यूलर मास ऑफ O, दैट इज 56 दिया हुआ है, और ये प्लस 16, और ये हो जाएगा ऐड आपका 72। तो यहाँ पे हो गया आपका 72। Z आपको पूछा गया है, एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू दी हुई है 6 इंटू 10⁻23। नहीं दी होती तो हम भी ये ही लेते 6 इंटू या 6.02 या 6.023, समझना आपको। नाउ इस फॉर्म, इसको यूज करके आपको Z की वैल्यू निकालनी है बस। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, मैं सोल्व नहीं कर रहा हूँ, आई होप आप कर ही लेंगे गाइज। तो इसकी आ जाएगी अप्रोक्सीमेटली 4.16 समथिंग आएगी। तो अब क्योंकि इसमें नियरेस्ट इंटीजर पूछा है तो आंसर क्या हो जाएगा 4। तो आपका इसमें 4 आंसर हो जाएगा। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड था गाइज। अगर आप NT अभ्यास या NCERT एग्जाम्पलर या मेरे पिछले आपने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी देखे हैं तो इसमें आपको दिखेगा कम से कम 6-7 बार रिपीट हुए हैं क्वेश्चंस, ठीक है। तो बहुत डायरेक्ट है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। सो आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा। जो इसका करेक्ट आंसर है इज 4, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A sample of metal oxide has formula M.83O1. The metal M can exist in 2 oxidation states, +2 or +3. In the sample of इतना, the percentage of metal ions existing in +2 oxidation state. Guys, straight mathematical question है। और एक बात ध्यान रखें, जिन लोगों ने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस करे होंगे उनमें को ये क्वेश्चन टफ लग सकता है। जिन्होंने किए होंगे वे ऑलरेडी इस क्वेश्चन को देख चुके थे। बहुत स्टूडेंट्स कहते हैं कि लास्ट के 2-3 साल के ही क्वेश्चन करके काम हो जाएगा PYQ। दैट इज नॉट ट्रू गाइज।
अगर आप एक सीरियस मेहनत कर रहे हैं तो आपको कम से कम 30-40 साल के क्वेश्चन सोल्व करने होंगे, क्योंकि क्वेश्चंस वे जो होता है आपको पूरा का पूरा आइडिया हो जाता है। बिलीव मी 70-80% आपका पेपर ऑलरेडी PYQ सोल्व करके हो जाता है। ओके, सो अब इसको देखिए, इन्होंने कहा है कि एक देखो मेटल ऑक्साइड है M.83O का, 1.00 लिख देता हूं उसको। जो M है वो दो ऑक्सीडेशन स्टेट में है, M+2 और +3 में। अब इसको +2 का कितना परसेंटेज है वो है, तो कुल मिला के भी देखिए जो ये MO है ना, देखिए जनरली अगर मैं ये कहता कि MO कोई मेटल है मेरा, यानी इसमें +2 और -2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो मुझे ये पता है कि अगर मैं एक कंटेनर है तो उसमें M2+ के आयंस होंगे O2- के, M2+ के आयंस है O2- के, जितने M2+ उतने ही O2-, करेक्ट। लेकिन इस केस में क्या है, मुझे कि M के +2 भी है +3 भी, यानी अब इस वाले केस में अगर मैं देखूंगा तो मेरे पास कुछ तो M+2 के हैं और कुछ हैं M+3 के, ठीक है। O2- तो है ही, तो M+2 M+3 इस तरह के हैं बेसिकली कंटेनर में, तो कुल मिला के ये है। अब एक चीज आप देखिए इस क्वेश्चन में कि 0.83 दिया हुआ है, तो मैं ये कहता हूं चलो ठीक है, अगर M.83 है तो लेट जस्ट सपोज कि आउट ऑफ दिस 0.83 जो मेरा x पार्ट है, x पार्ट मेरा +2 का है, इसका मतलब 0.83 -x कर दूं अगर, वो पार्ट हो गया मेरा +3 का, 0.83 -x ये वाला पार्ट हो गया, ठीक है। तो मैं इसको दूसरे शब्दों में लिखना चाहूँ आपको और क्लैरिटी के लिए, तो मैं ये कुल मिला के ये बोल रहा हूँ कि ये ऐसे बोल रहा हूँ कि जो M+2 वाला है वो x है, ठीक है, और जो M+3 का है वो 0.83 -x है, और यहाँ पे O1 हो, इस तरह का है। अब मुझे ऑक्सीडेशन स्टेट अगर निकालनी है, ठीक है, +2, तो ओवरऑल इन सब की कितनी होनी चाहिए, 0। नाउ इसमें अब देखिए इसकी ऑक्सीजन स्टेट क्या है, 2 × x। अब ओवरऑल आपको एक ऑक्सीजन स्टेट निकालना आता ही है, प्लस ये क्या हो जाएगा +3 का 3 × 0.83 -x, करेक्ट। नाउ ऑक्सीजन कितनी होती है -2, तो -2 = 0, 1 है तो मल्टीप्लाई करो ना करो ऐसे लिख दिया, समझ में। तो अगर आप इसको सोल्व करोगे, देखिए ये 2x + 2.49 - 3x, ठीक है, इसको बस सोल्व किया, = 2 हो गया, करेक्ट। सो ये इधर हो गया x = 2.49 - 2, दैट इज 0.49। तो इसका मतलब जो x था 0.49 है, आउट 0.83 में से 0.49 इतना हो गया, और जो माइनस करोगे जो बचा हुआ है वो हो गया आपका +3 ऑक्सीजन स्टेट। लेकिन अभी इन्होंने +2 का ही किया था तो मेरा 0.49 से काम चल जाएगा, अगर +3 का पूछा होता तो आप 0.83 - 0.49 करना होता, ठीक है। ना परसेंटेज पूछिए तो 0.49 कितने में से है, परसेंटेज ऑफ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, 0.49 डिवाइडेड बाई 0.83, ये तो सिंपल परसेंटेज है, मल्टीप्लाई बाई 100। इसको आप सोल्व करोगे तो लगभग आ जाएगा 59%। समझ में आया गाइस। तो इसका मतलब जो आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया इधर, 59%, ठीक है। सो आई होप गाइज आपको ये बेसिक समझ में आया होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, रिपीट हुआ था लेकिन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द लेटेस्ट स्ट्रक्चर्स ऑफ A.95O कंटेनिंग A+2 +3 एंड O2- आयंस, ठीक है। अगेन गाइज इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका देखिए जो जनरल मेरा अगर सपोज AO दिया होता उन्होंने आपका स्ट्रक्चर, तो मुझे पता है +2 - 2 यानी A+2, अगर मेरा सैंपल होगा तो A+2 जितना उतना O2- A+2 जितना O2-, लेकिन इसमें कहा है कि जो A है वो दो ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यानी A+2 भी है A+3 भी है, उतने ही फिर O2-, समझे, सैंपल में इस तरह से आपका दिया हुआ है ना। अब एक चीज देखिए लेटेस्ट स्ट्रक्चर में इसको देखने के लिए कि A.95 यानी O अगर एक ऑक्सीजन के लिए, ठीक है, इधर 0.95 A है, A अभी +2 +3 पे मत जाइए, सिर्फ में सिंपल हो जाएगा, ये बहुत इजी क्वेश्चन है गाइस, कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। एक ऑक्सीजन के लिए 0.95 A दिए हुए हैं, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, पहला स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे और इसमें ऑक्सीजन काउंट करोगे, ऑक्सीजन क्या है, ब्लैक डॉट से है, आपको आई होप दिख रहा होगा इसमें, तो ये ब्लैक डॉट से है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20,
ठीक है, इस बार देखिए, तो यानी 20 अगर ऑक्सीजन एटम 20 अगर ऑक्सीजन होंगे, इसका मतलब यानी रेशियो में है ना, तो ये कितना हो जाएगा 0.95 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 20। समझ में आपको? तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 19 ए, यानी 20 अगर ओ है तो इस केस में 19 के ए होंगे। अगर आप इसमें देखोगे यानी एक कम, तो अगर इस स्ट्रक्चर में देखोगे तो जो ए है टोटल, चाहे A+2 हो चाहे A+3 हो, वे कितने हैं 19। इसमें एक खाली है ऑलरेडी, तो देखिए मैं सर्किल कर देता हूँ यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, राइट। एक खाली है, ऑब्वियसली इसको मैच करा, तो इसका मतलब आपका ऑप्शन ए सही है। समझ में आया? अब इसमें ऐसे देखिए कि 20 है, एक 19 है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको देखना है, यानी कुल मिला के क्या है, जितने मेरे ऑक्सीजन है उससे कम ही होंगे मेरे ए, यानी ओ ज्यादा होंगे ए कम। अगर इसमें और इसमें आप काउंट करके देखना गाइस, इसमें ओ या तो इक्वल है ए के या ओ लेस है ए के, इन दोनों के केस में। ठीक है, तो इसका मतलब जो ए ही है आपका वो करेक्ट आंसर है। बस इतना सिंपल था गाइस, लेकिन थोड़ा सा बस ट्रिकी हो जाता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड आपको एग्जाम में दिखानी पड़ेगी। ठीक है, बस इसी तरह से करना है। ठीक है, आई होप आपको गाइस ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ मेटल एम क्रिस्टलाइजेज इनटू टू लैटिसेस FCC एंड BCC विद यूनिट सेल एज लेंथ ऑफ 2 and 2.5 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, देखिए FCC है, उसकी यूनिट सेल की लेंथ कितनी दे दी है 2 एंगस्ट्रॉम, और जो BCC की दे दी है वो है आपकी A इक्वल्स टू 2.5 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, द रेशियो ऑफ डेंसिटीज ऑफ लेटिसेस FCC टू BCC फॉर द मेटल M इज। नो गाइस, देखिए जब भी आपका सॉलिड स्टेट में डेंसिटी का आ जाता है तो वी नो सिंपल एक ये फॉर्मूला होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ये डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल है, डेंसिटी ऑफ वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल है। ठीक है, डिवाइडेड बाय मोलिक्यूलर मास ऑफ दैट, जो आपका कंपाउंड है उसका हो जाएगा, और इक्वल्स टू Z अपॉन Na है यहाँ पे नंबर ऑफ सॉरी एवोगैड्रो नंबर, और Z क्या है यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। ठीक है, अगर आप इस फॉर्मूले को देखोगे, इस टेबल को देखोगे, ये जो टेबल बनाई हुई थी मैंने आपको इजी के लिए बनाई हुई है ताकि आपको कहीं जाना ना पड़े, आपको याद हो जाएंगी चीज़ें, तो बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, तो HCP FCC SECP BCC सिंपल यूनिट सेल है, या डायमंड स्पेशली मैंने दिया है, कभी कभी डायरेक्ट दे दिया जाता है और अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, अगर आप अब देखोगे इसको यूज करके, तो जो FCC है, FCC में जो Z की वैल्यू है इज 4, और जो BCC है उसमें Z की वैल्यू इज 2। ठीक है, इसको ध्यान रखना आप। ठीक है, तो अब इस फॉर्मूले में आप यूज करिए। अब देखिए क्या क्या है कि रेशियो ऑफ डेंसिटीज पूछा हुआ है। ठीक है, तो ये इसको फॉर्मूले को थोड़ा सा ट्वीक कर लेते हैं, Z इंटू एम और वॉल्यूम इंटू डे। ठीक है, तो अगर आप ऐसे कैलकुलेट करोगे, रो ऑफ FCC डिवाइड बाई डेंसिटी ऑफ BCC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यानी Z ऑफ FCC मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास, तो सेम रहेगा क्योंकि सेम ही आपका फॉर एग्जांपल FeO है या कुछ NaCl है, कुछ भी टाइप का आपको दे दिया गया है, तो भैया फॉर्मूला तो सेम ही है ना कंपाउंड, तो मॉलिक्यूलर मास तो सेम ही रहेगा, डिवाइड बाई वॉल्यूम। वॉल्यूम डिफरेंट हो जाएगा क्योंकि ये एंगस्ट्रॉम में दिया हुआ है। अब मैं इसको सेंटीमीटर मीटर में नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है ये डिवाइड ही हो जाएगा, तो यानी 2 इंटू 2 का क्यूब, वॉल्यूम क्या होता है A क्यूब, मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर, क्योंकि लिखने की जरूरत नहीं है, डिवाइड हो जाएगा, डिवाइडेड बाई, अब BCC का देख लीजिए, Z इंटू BCC मल्टीप्लाइड बाई मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाई 2.5 इंटू 3 और Na। अगर आप इसको करोगे तो देखिए M से तो M कैंसिल, Na से Na कैंसिल, अब इसमें वैल्यू क्या आ जाएगी, इधर मैं यहाँ लिख लेता हूँ, Z FCC क्या है आपको टेबल में दिया है 4 और BCC का 2। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, इसको मैं थोड़ा सा सिंपल करके लिख लेता हूँ, तो Z FCC डिवाइड बाई 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा 2.5 का क्यूब अपॉन Z BCC, करेक्ट। तो FCC का क्या हो गया 4 डिवाइड बाई 8, ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाई 2.5 का जो भी क्यूब बैठेगा अपॉन Z BCC क्या हो जाएगा 2। ठीक है, तो अगर आप इसको पूरे को सोल्व करोगे तो इसकी रेशियो जो निकल के आएगी विल बी लगभग 3.90 समथिंग। ठीक है, तो करेक्ट जो नियरेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा 4। ठीक है,
तो जो 4 है इसका करेक्ट आंसर है। आई होप गाइज आपको समझ में आ गया। ये वाला क्वेश्चन भी गाइज रिपीट हुआ था पहले भी, तो अगर आपको बच्चों को कभी कभी जिनको कैलकुलेशन में थोड़ा दिक्कत आती है उनके लिए आसान हो जाता है। ठीक है, सो आई होप गाइज आपको ये जो चीज़ें हैं क्वेश्चंस हैं समझ में आए होंगे। और बहुत इजी चैप्टर होता है गाइज आपका सॉलिड स्टेट। और अगर आप इसके जो PYQs हैं अगर वो देखोगे तो आपका बहुत सारे क्वेश्चंस खुद से ही सोल्व हो जाएंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। जनरली स्टूडेंट्स जो सॉलिड स्टेट में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, तो PYQs एंड NTA अभ्यास एंड NCERT एग्जाम्पलर आर द की टू क्रैक एनी एग्जाम, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, बाय।